क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हमारा डिग्री रोटेशन है, देखना 180 डिग्री में क्या रहेगा, अगर नॉर्थ की साइड कोई फेस कर रहा था और 180 डिग्री रोटेट हुआ तो अब वो कहाँ चला जाएगा, उसका फेस साउथ साइड चले जाएगा। हम सिर्फ 5 क्वेश्चन की मदद से पूरा टॉपिक कंप्लीट करने वाले। हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल, आई एम प्रदीप एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं रीजनिंग का जबरदस्त टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। किन किन एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर वो एग्जाम रीजनिंग जिसका एक पार्ट हो, चाहे वो एसएससी, रेलवे, एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल, एसआई और भी कई सारे एग्जाम, रीजनिंग अगर उसमें इंक्लूड है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल से हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं। 3 चीजें जिनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट है हमारी डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा। दिशा कितनी होती है ये हमें पता है, 4, और 4 इसकी सबऑर्डिनेट डायरेक्शन होती है। तो 4 तो हम अच्छे से जानते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और उनके बीच की 4 रहेगी, तो इसका नॉलेज हमें होना चाहिए। अगला है हमारा रोटेशन। अब रोटेशन मतलब घूमना। अब घूमना हमारा या तो डिग्री रोटेशन हो सकता है या क्लॉक रोटेशन हो सकता है, ये दोनों हमारे लिए जरूरी है। तीसरी चीज जिसका नॉलेज हमें होना चाहिए वो है हमारा पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम हम बचपन से पढ़ चुके हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसा, ये इसकी हाइपोटेनस है, ये हमारी परपेंडिकुलर साइड्स है, तो इसमें क्या होता है, एच स्क्वायर हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर रहता है। अब यहाँ एक चीज नोट करने वाली, देखना ध्यान से, ये चैप्टर हमारा डायरेक्शन का है, तो मतलब डायरेक्शन का तो हमें जानकारी होनी चाहिए। रोटेशन मतलब अगर किसी को भी हम घुमाएंगे कि वो यहाँ से यहाँ चला और फिर इधर घूम गया, तो इसका रोटेशन हो रहा है, तो इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इसका कहाँ यूज होगा हमारा, तो चलो इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही यहाँ पे था उसका घर। अब ये कोई भी हो सकता है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, या आपका कोई भी हो सकता है, चलो ठीक है। इसी के साइड में एक मंदिर था और आप सुबह शाम दर्शन करने जाते थे मंदिर में। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे आपका घर है, यहाँ पे आपका घर है, और आपको यहाँ तक जाने के लिए 30 मीटर ट्रेवल करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 40 मीटर ट्रेवल करना पड़ता है। लेकिन जो यहाँ पे रहता था उसको ज़रूरत है वाईफाई की। आपके घर में वाईफाई का कनेक्शन लगा हुआ है, आपके वाईफाई कनेक्शन की मैक्सिमम रेंज जो है वो 60 मीटर है। तो हमारा वाईफाई ऐसे तो ट्रेवल करके जाएगा नहीं कि पहले ये पूरा रास्ता ट्रेवल किया और फिर ये ट्रेवल किया। वो कैसे जाएगा, तो वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगा। और अगर हमारी 60 मीटर रेंज है तो चलो देखते हैं कि ये पहुंच पाएगा या नहीं। तो ये हमारा 40, ये 30। पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। मतलब जो इसका स्क्वायर आएगा, अगर ये साइड ए है तो हमारा ए स्क्वायर 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर मतलब 900 प्लस, तो ये हमारा इतने के उसमें आना चाहिए। मतलब ए हमारा अंडर रूट हो गया, तो ये आ गया हमारा 50, मतलब ए हमारा 50 मीटर आ गया। और इस तरह से आप सफलतापूर्वक वाईफाई प्रोवाइड कर लोगे। ठीक है, इस टॉपिक के लिए भी पाइथागोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1 बाय 1 ये तीनों चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारा डायरेक्शन, इसी को हिंदी में देखें तो दिशा। कंपास आप सभी लोगों ने देखा होगा, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो मेन डायरेक्शन है वो कौन कौन सी रहेगी, तो इधर हमारा ईस्ट रहेगा, इधर हमारा वेस्ट, इधर नॉर्थ, और यहाँ पे हमारा साउथ रहेगा। 4 तो हमारी मेन डायरेक्शन है। सबऑर्डिनेट डायरेक्शन क्या रहेगी, अगर ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है तो जो हमारी ये डायरेक्शन रहेगी ये रहेगी हमारी नॉर्थ वेस्ट। अगर ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन हमारी साउथ वेस्ट हो जाएगी। ये हमारी ईस्ट है, ये साउथ है, तो ये हमारी साउथ ईस्ट हो जाएगी। ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन हमारी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। नॉर्थ हमारा उत्तर, साउथ हमारा दक्षिण, ईस्ट हमारा
पूर्व और वेस्ट हमारा पश्चिम। तो ये 4 हमारी डायरेक्शन मेन है और ये हमारी बीच की डायरेक्शन है। 8 डायरेक्शन जो हमें पढ़ना रहेगा। यहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट है, जो ब्रैकेट में है ये हमारी मेन डायरेक्शन है, और जो ब्रैकेट के बाहर है वो हमारी सबऑर्डिनेट डायरेक्शन है। ये 4, 3 और ये हमारी 4। तो ये हो गई हमारी 8 डायरेक्शन। कुछ दिमाग ही नहीं चलाना था। 4 हमारी मेन डायरेक्शन होती है, 4 उनकी सबऑर्डिनेट डायरेक्शन होती है। दिमाग कहाँ चलाना है अब देखिए। 4 डायरेक्शन हमारी कौन सी थी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन हमारी हो गई। अब क्वेश्चन में कैसे पूछेगा देखना ध्यान से। अगर हमारा फेस नॉर्थ की साइड है, मतलब हम किस साइड देख रहे हैं? तो हम नॉर्थ की साइड देख रहे हैं। तो हमारा जो राइट हैंड रहेगा वो ईस्ट की साइड रहेगा, जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हमारा वेस्ट की साइड रहेगा। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अगर हमारा फेस साउथ की साइड होता, मतलब हम साउथ की साइड अगर देख रहे तो हमारा जो इधर लेफ्ट था वो इधर लेफ्ट रहेगा, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड कहाँ रहेगा? ईस्ट की साइड, और हमारा राइट हैंड वेस्ट की साइड रहेगा। तो ये नॉर्थ साउथ का हो गया। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते? तो देखना, सनराइज के टाइम पे हमारा सूर्य ईस्ट की साइड रहता है, और हमारा जब सनसेट होता है तो वो वेस्ट की साइड चला जाता है। तो ये तो कॉमन सी बात है। क्वेश्चन कैसे बनेगा तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन एक डिस्प्ले हो रहा है आपका, और क्वेश्चन में दिया है कि एक मैन है जो नॉर्थ की साइड देख रहा है। टाइम कब का दिया हमारा? तो मॉर्निंग में वो नॉर्थ की साइड देख रहा है। मॉर्निंग में हमें पता है जो सूर्य है वो ईस्ट में रहता है, और क्वेश्चन में पूछा क्या हमें कि इन विच डायरेक्शन हिज शेडो विल फॉल, मतलब किस डायरेक्शन में उसकी शेडो रहेगी। अब अगर इधर सूर्य हमारा तो इसकी शेडो इस साइड रहेगी, मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड रहेगी। तो हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का कि उसकी शेडो वेस्ट डायरेक्शन में। लेकिन अगर इसी की जगह ये क्वेश्चन अगर होता, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? तो जो हमारा मैन पिछली बार नॉर्थ में देख रहा था अब वो साउथ में देख रहा है, और टाइम कौन सा हमारा? तो सनसेट का टाइम है। अब सनसेट के टाइम सूर्य यहाँ पे हो गया, मैन यहाँ पे, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड उसकी शेडो पड़ेगी। और लेफ्ट साइड डायरेक्शन कौन सा है? तो हमारा डायरेक्शन ईस्ट है। तो ये हमारा शेडो का हो गया। एक क्वेश्चन और बन सकता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? तो इस बार क्वेश्चन में दिया है कि सनसेट का टाइम है और एक मैन ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब वो जा किस साइड रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब सनसेट का टाइम है तो सूर्य हमारा इधर रहेगा, तो उसकी शेडो ईस्ट की साइड ही बनेगी, क्योंकि पीछे से अगर सूर्य है तो शेडो आगे की साइड बनेगी, और आगे हमारी डायरेक्शन ईस्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ईस्ट आ जाएगा। तो इस टाइप से डायरेक्शन पे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लास के स्टार्टिंग में हमने 3 चीजें देखी थी, एक पाइथागोरस, एक डायरेक्शन और एक थी हमारी रोटेशन। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशन का कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं। तो हमारा रोटेशन, अब रोटेशन हमने 2 टाइप का देखा था। एक हमारा डिग्री रोटेशन था और एक हमारा क्लॉक रोटेशन था। अब जो डिग्री रोटेशन है ये कैसा हो सकता है हमारा? ये हमारा 90 डिग्री रोटेट हो सकता है, हमारा 45 डिग्री रोटेट हो सकता है, या हमारा 360 डिग्री भी रोटेट हो सकता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बनता है 180 डिग्री का। तो ये डिग्री रोटेशन हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अगला हमारा क्लॉक रोटेशन है। तो ये 2 बनते हैं हमारे, एक रहता है क्लॉकवाइज और एक रहता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हमारा डिग्री रोटेशन है, देखना 180 डिग्री में क्या रहेगा? अगर नॉर्थ की साइड कोई फेस कर रहा था और 180 डिग्री रोटेट हुआ तो अब वो कहाँ चला जाएगा? उसका फेस साउथ साइड चला जाएगा। 360 अगर है और कोई नॉर्थ की साइड अगर देख रहा था और 360 रोटेट हुआ तो वो वापस नॉर्थ पे ही आ जाएगा। तो ये हमारा डिग्री रोटेशन का केस हो जाएगा। 90 डिग्री में एडजेसेंट डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब अगर नॉर्थ की साइड कोई फेस कर रहा था और वो 90 डिग्री रोटेट हुआ। अब 90 डिग्री में 2 कंडीशन बन सकती है, या तो नॉर्थ से ईस्ट की साइड जाएगा या नॉर्थ से वेस्ट की साइड जाएगा। साउथ की साइड कभी नहीं जाएगा, क्योंकि साउथ की साइड कब जाता था? अगर वो 180 रोटेट हो रहा है। अब कब ईस्ट में जाएगा, कब वेस्ट में जाएगा? तो देखना, अगर क्लॉकवाइज इसका रोटेशन है, रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ से ईस्ट की साइड जाएगा। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाएगा। अब 45 डिग्री, तो 45 डिग्री थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 45 का देखना ध्यान से, यहाँ पे हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट। कोई पर्सन यहाँ से
कुछ दूरी यहाँ तक गया और इसके बाद 90 रोटेट हुआ, और किस डायरेक्शन में, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ, तो वो यहाँ पे पहुँच गया होगा। 90 रोटेट होने के बाद में कुछ डायरेक्शन ये चला, तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते कि ईस्ट की साइड जा रहा है। लेकिन मान लो 90 की जगह सिर्फ 45 होता तो हम कैसे करते? तो इस कंडीशन में इसका रोटेशन पूरा 90 ना होके सिर्फ 45 होता, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट में फेस कर रहा होता, तो ये हमारा 45 डिग्री का है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि 45 इधर रोटेट हमने करवाया और ये 45 है। अगर नॉर्थ की साइड उसका फेस है और 45 उसने रोटेट किया है तो वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, ना कि साउथ ईस्ट में। ठीक है, तो ये हमारा 45 का। अब रोटेशन से रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अब रोटेशन से रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि एक मैन ईस्ट की साइड देख रहा है, ईस्ट की साइड उसका फेस है, इसके बाद वो क्या कर रहा है, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, चलिए इसका डायरेक्ट हम साथ साथ सोल्व करते हैं। फेस उसका कहाँ था, तो फेस उसका ईस्ट साइड था। इसके बाद उसने क्या किया, तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। तो अभी हमने देखा था 180 डिग्री अगर हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। यहाँ पे हमारा ईस्ट है तो ये कहाँ चला जाएगा, इसका फेस वेस्ट में चला जाएगा। मतलब अब किधर देखने लग गया वो, तो अब वेस्ट में देखने लग गया। इसके बाद वो क्या बोल रहा है, तो 45 डिग्री वापस से इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये तो 180 डिग्री हो गया, अब 45 और हो रहा है, तो यहाँ पे 45 ये हो गया हमारा 45 डिग्री, ये हो गया था हमारा 180 डिग्री। ठीक है, अब किस डायरेक्शन में देखने लग गया, तो ये था हमारा साउथ, ये था हमारा नॉर्थ, तो अब ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फेस करने लगा। ठीक है, अब ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है। इसके बाद क्या बोल रहा है, तो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब 270 का ध्यान से देखना, 270 में 390 है, 90 प्लस 90 प्लस 90। अब हम 390 को रोटेट अगर करेंगे तो पहले 90 में इस डायरेक्शन में चला जाएगा, मतलब नॉर्थ वेस्ट में, अगले 90 में नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, और तीसरे 90 में ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अब फाइनल इसका क्या होगा, साउथ ईस्ट। या इसका आंसर क्या आया हमारा, तो साउथ ईस्ट इस क्वेश्चन का आंसर आया। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो शुरू हो रहा है। अभी हम एक रैंडम कंडीशन ले रहे हैं और इसमें एक पर्सन यहाँ से स्टार्ट करके 5 किलोमीटर नॉर्थ की साइड जाता है, वो राइट टर्न लेता है, और राइट टर्न लेने के बाद 3 किलोमीटर और जाता है। अब वो ईस्ट की साइड है, ठीक है, और इसके बाद फिर वो राइट टर्न लेता है और 1 किलोमीटर जाके यहाँ रुक जाता है। यहाँ पे हमारा मार्केट है और यहाँ पे वो रुक गया है। अब ये हमारा फाइनल पॉइंट होगा, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था। अब इसे हाइपोथेटिकल कंडीशन के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन करने वाले। अब ध्यान से देखिएगा वो 5 क्वेश्चन जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। चलिए अब क्वेश्चन आपके सामने भी है और हमारे पास भी है। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड वॉकिंग। अब उसने किस दिशा में चलना शुरू किया, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट था और ऊपर की साइड इसने चलना शुरू किया था, मतलब इसका आंसर हमारा नॉर्थ रहेगा। मतलब किस दिशा में उसने चलना शुरू किया, तो उसने नॉर्थ में चलना शुरू किया था, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। अब क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन ही फेसिंग नाउ। अब किस दिशा में देख रहा है, तो देखना यहाँ से यहाँ गया था, फिर यहाँ गया और फिर इधर आया था, मतलब अभी इसका फेस इधर होगा, तो इसका आंसर हमारा साउथ रहेगा। नीचे की साइड अगर फेस है तो हमारा आंसर साउथ रहेगा। पूछ क्या रहा है, किस दिशा में वो अब देख रहा है, तो किस दिशा में देख रहा है, साउथ में देख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर हमसे पूछा है इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है। क्या पूछ रहा है कि किस दिशा में अब है, तो इसमें हमारा पॉइंट तो ये रहेगा क्योंकि यहाँ पे है, लेकिन किससे हम मेजर करेंगे, तो हमारा बेस पॉइंट ये रहेगा और हम देखेंगे इस पॉइंट से ये पॉइंट किस दिशा में है, कि इधर हमारी ईस्ट है, अगर इधर ईस्ट है तो ये हमारी नॉर्थ रहेगी, नॉर्थ ईस्ट, तो मतलब ये जो डायरेक्शन है ये रहेगा हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में अब है वो, तो वो हमारा नॉर्थ ईस्ट में। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, इन विच डायरेक्शन हिज स्टार्टिंग पॉइंट इज। ये इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है कि उसका इनिशियल जो पॉइंट था, उसका आरंभिक बिंदु किस दिशा में है। तो अब हमें किस दिशा से देखना पड़ेगा, तो हमें फाइनल उससे देखना पड़ेगा कि इस पॉइंट से ये पॉइंट किस दिशा में। तो अगर
यहाँ पे हमारा पॉइंट है, तो इसकी ये दिशा क्या रहेगी, तो ये हमारी वेस्ट रहेगी। ये क्या रहेगी, तो ये हमारी साउथ रहेगी, तो ये हमारी साउथ वेस्ट आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर था। अगला है हमारा व्हाट डिस्टेंस ही कवर एंड हाउ फार ही इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, मतलब उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 5 यहाँ, 3 8 और 1 9, मतलब 9 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस हो गई। और कितनी दूर है, तो कितनी दूर है, तो इतनी दूर है। अब ये कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक 1 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 5 है, मतलब अगर यहाँ हम देखें कि एक पॉइंट, तो ये हमारा 4 रहेगा, इतना इतना हमारा 4 हो गया। अगर ये 4 है और ये 3 रहेगा, क्योंकि ये 3 है तो ये 3 रहेगा, ये 3 ये 4, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगा। कैसे होगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर होता है, मतलब पाइथागोरस। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसीलिए हमने डायरेक्ट इसको 5 स्क्वायर, और ये डायरेक्शन हमारी 5 हो गई। तो हमने सारे क्वेश्चन का आंसर बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से और बड़ी आसानी के साथ कर लिया। अब जो ये क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपका क्वेश्चन बनेगा। कॉन्सेप्ट हम पूरे कवर कर चुके हैं। इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।